एवरीवन, मैं हूं मुकेश मसीह और आप देख रहे हैं बाइबल ट्रूथ्स। आज का हमारा विषय है प्रकाशित वाक्य का संपूर्ण ज्ञान केवल 5 मिनट में। तो जब हम पहली अध्याय की पहली आयत पढ़ते हैं तो वहाँ क्या लिखा है? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। प्रकाशित वाक्य का मेन पर्पज यही है कि जो होने वाली बातें हैं वो हमको बताई जाए, हमको दिखाई जाए क्या होने वाला है। ये लिखी कब गई, कब से स्टार्ट होती है प्रकाशित वाक्य? जब से मसीही कलीसिया की नींव रखी गई। नींव कब रखी गई? ईद पंतीकुस्त के दिन से, तब से लागू होती है प्रकाशित वाक्य की किताब। तो वहाँ से लेके मसीह की आमद यानी कि इस धरती के अंत तक ये काम करेगी। सारी बातें जो होनी है इसमें दर्ज है। तो हम उन बातों को देखते हैं आज क्या दर्ज है। तो पहले अध्याय में, पहले 1, 2, 3 अध्याय में 7 कलीसियाई काल आते हैं। तो ये 7 कलीसियाई काल क्या हैं? ये जो 2000 साल का समय है हमारे पास, मसीह कलीसियाओं के पास, जेंटाइल के पास 2000 का समय है। आप देखेंगे उत्पत्ति में खुदा ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन आराम किया। पहले आदम से मूसा तक 2000 साल का समय है, बाइबल में देख लेना आप गौर से। और मूसा से मसीह तक 2000 का समय है, 2000 साल का समय है। और मसीह की आमद, मसीह के जन्म से मसीह की दूसरी आमद तक 2000 का साल का समय है। तो 6000, उसके बाद 1000 साल का मसीह राज है जो मिलेनियम के बोलते हैं हम। तो वो इस धरती यरूशलेम में होगा। तो हम उस समय में रह रहे हैं जो प्राइयों कुंभ का समय है। तो ये समय 2000 साल का समय है। इसको 7 भागों में बांटा गया है और 7 भागों को 7 नाम दिए गए हैं जो प्रकाशित 1, 2, 3 में दर्ज हैं। तो उनके पास 7 नबी है। हर युग के पास अपना अपना नबी है। जब 7वें युग में आते हैं तो हम आज 7वें युग में रह रहे हैं, लौदीकिया में। तो 7वें युग के बाद 7 मोहरें प्रकट होती है। ये मोहरें, पहली 4 मोहरें एंटी क्राइस्ट को प्रकट करती है कि वो कैसे आएगा। और दूसरी 5वीं और 6वीं मोहर यहूदियों में प्रकट होती है। जब वो दूसरे वर्ल्ड वार में मारे गए तो जगवेदी के नीचे उन रूहों को देखा। तो 7वीं मोहर प्रभु की आमद है। और 7वीं मोहर के बाद प्रकट होती है 7 तुरियाँ। 7 तुरियाँ क्या है? जब पुराने नियम पढ़ते थे तुरी कब जाई जाती थी? जब युद्ध का समय होता था, युद्ध में तैयार होते थे, जब युद्ध लड़ना होता था तब तुरी बजाई जाती थी। जब युद्ध खत्म होता तब भी तुरी बजाई, युद्ध शुरू होने से पहले भी तुरी बजाते थे। तो ये 7 तुरियाँ हैं, जो तुरियों का पर्व है, जो पढ़ लेना पढ़ने में। तो ये 7 लड़ाइयाँ हैं दुनिया में जो होनी है, हो चुकी। एक है बाकी है, बाकी 6 हो चुकी लड़ाइयाँ। जब आप पढ़ेंगे 5वीं और 6वीं और 7वीं जड़ी तुरी है वो तीनों वर्ल्ड वार है। पहला, दूसरा और तीसरा होने वाला है। 7वीं तुरी बजने वाली है। जब 7वीं तुरी बजती है तो रैप्चर हो जाता है। रैप्चर के बाद 7 कटोरे प्रकट होते हैं। 7वीं तुरी में 7 कटोरे प्रकट होते हैं। 7 कटोरे क्या हैं? कष्ट काल का समय। रैप्चर के बाद कष्ट काल का समय शुरू हो जाता है। तो कष्ट काल के बाद प्रभु की आमद होती है। और कष्ट काल से पहले मसीह विरोधी प्रकट हो जाता है इस दुनिया में। तो कष्ट काल के बाद प्रभु की आमद होती है। आमद के बाद 1000 साल का राज होगा। इस्राएल पूरी दुनिया पे 1000 साल के लिए राज करेगा। तो उसके बाद जब राज खत्म हो जाएगा, 1000 पूरा हो जाएगा, तो शैतान को नरक में डाल दिया जाएगा। और उस समय पूरी दुनिया का न्याय होगा। सफ़ेद सिंहासन लगेगा और भेड़ों को बकरियों से अलग किया जाएगा। ये भेड़ें वही होंगी जिसका खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया था, 7 मूर्ख कुंवारियाँ। ये 7 मूर्ख कुंवारियाँ होगी जो स्वर्ग मिलेगा, मगर कष्ट काल के बाद मिलेगा स्वर्ग उनको। ये मूर्ख कुंवारियाँ होगी, भेड़ें होंगी ये। तो जो नरक में बकरियों को नरक में डाल दिया जाएगा। तो पूरी धरती को आग से जलाया जाएगा। 360 डिग्री का टेम्परेचर होगा उस समय।
आग के जलाने के बाद फिर से दुल्हन को इस धरती पे भेजा जाएगा, जिसको नया आकाश और नई पृथ्वी बोलते हैं। जो स्वर्ग से उतरी थी ना, देखते ना दुल्हन, नई यरूशलेम उतर रही है धरती से, स्वर्ग से, वो दुल्हन फिर दोबारा इस धरती पे आएगी और फिर नई दुनिया स्टार्ट होगी। तो यही पर्पस है प्रकाश की पोथी का, जो होने वाली बातें हैं। तो मैं सोचता हूँ 5 मिनट हो गए और आप समझ गए होंगे। थैंक यू।